हेलो नमस्ते जय हिंद ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं आईसीटी कंसेप्ट को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली यूज़ करता हूं और ये मार्केट में कैसे ये कंसेप्ट वैलिड है। आईसीटी कंसेप्ट मीन्स इनर सर्किल ट्रेड होता है, एक ऐसा कंसेप्ट जो हर ट्रेडिंग में, जैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, कॉमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंडाइसिस में काम करते हो। हमारा इंडाइसिस जैसे बैंक निफ्टी हो गया, डाउ जोन्स हो गया, फिर आप मान के चलो कि स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, किसी भी सिनेरियो ऑफ ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हो, तो आप उस ट्रेडिंग सिनेरियो में, उस ट्रेडिंग स्टाइल में आप इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि अभी के टाइम में हम लोग सेम फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं। क्या है सेम फार्मूला? कि जैसे हम लोग अभी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, हाई लोज यूज़ करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड यूज़ करते हैं। तो इनमें क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे इफ़ेक्टिवनेस के लिए बनाया गया है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जो लोगों को ट्रैप कर सके, लोगों को अपने जाल में फंसा सके। इन द सेंस कि आप सोचो कि जो मूविंग एवरेज 90-50 से पहले ही डिराइव हो चुका था, उस समय हम लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था। जस्ट हम लोग एक छोटे से फंड में स्टार्ट करते थे, मतलब एक छोटी सी कम्युनिटी होती थी, उस कम्युनिटी पे हम लोग बाई सेल करते थे। तो उस कंसेप्ट को हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। 5 मिनट चार्ट्स, 10 मिनट चार्ट्स क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सप्लाई में है या डिमांड में है। वो सारे कंसेप्ट हम लोग आज भी यूज़ करते हैं, बट हम लोग ये नहीं जानते दैट बैंकर्स, जो बिग बुल्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कि मार्केट में कैसे साथ रहना है, क्या करना चाहिए तो मार्केट ऊपर जाता है। क्योंकि आप जानते ही हो कि मार्केट में आप 2 लॉट, 5 लॉट, मैक्सिमम 10 लॉट, 20 लॉट में आप काम करते हो। लेकिन जो ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बिग बुल्स होते हैं या बैंकर्स होते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट जो होता है, इनकी जो एंट्री होती है, वो 10 लॉट से नहीं, वो ऐसा होता है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। मार्केट को मैनिपुलेट करने का मतलब कि एक ट्रेंड जनरेट कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड, जैसे कहीं मार्केट टैप कर रहा है बार बार, तो हम लोग ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो इस जोन में आएगा तो वापस टैप करके नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये सोचते हैं। लेकिन वो लोग इसी चीज़ की ताक में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो अपनी एंट्रीज करते हैं, वहाँ पे हम उनको एक लिक्विडिटी जनरेट होती है, एक जगह मिलता है कि वो अपनी एंट्रीज़ को पुट कर सकते हैं। और वो ये सिनेरियो इसलिए क्रिएट करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका स्टॉप लॉस टच करके वो वापस की तरफ रिवर्ट कर जाता है, तो वो सिनेरियो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि उनको एक अच्छे से अमाउंट में एंट्रीज मिल जाए और उनके सारे के सारे जो लॉट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट उनके मार्केट में आ जाओ और उनको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग बहुत सारे फॉल्स एंट्रीज ले लेते हैं। जो आईसीटी कंसेप्ट है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉल्स एंट्रीज से, बैड एंट्रीज से हमें कहीं ना कहीं बचाता है कि ये सप्लाई या डिमांड या आपका रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इन सब चीज़ों से हमें बचाता है। आप बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट हो या फिर आप एक एडवांस लेवल के ट्रेडर्स हो, आपको इस सीरीज़ में, जो मैं ये सीरीज़ अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आईसीटी की जो सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मैं बिगनिंग से पढ़ाऊँगा। वो सारे ट्रेडर्स, सारे टाइप के ट्रेडर्स के लिए है कि आप अब बिगनर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे एडवांस लेवल के ट्रेडर्स हो, वो भी, उनमें भी कोई दिक्कत, वो भी अगर चाहें तो उस चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो 0 से लेकर मैक्सिमम तक, मैक्सिमम जो कंसेप्ट यूज होता है वो इसमें है। जो भी जैसे आपके एजुकेशन में, आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी, इससे आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी मेरे तरफ से। और हाँ, अगर आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे वो मेरे को एक बूस्ट का काम करेगा, और बूस्ट का काम करेगा तो मैं उतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा। और देखो, गिव एंड टेक की चीज़ है सर, इसमें तो कोई पैसे लग नहीं रहे हैं। आपको एक सब्सक्राइब करने या लाइक करने से, कमेंट करने से कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं। तो वो एक मेरे लिए बूस्टअप होगा और आपको
फ्री में नॉलेज भी मिलेगा। फ्री इन द सेंस क्या आप बोल सकते हैं कि आप ही अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टाइम इज़ मनी ऐसा बोलते हैं। तो आप टाइम इन्वेस्ट करो तो हाँ, आप भी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो तो उससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आईसीटी कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत ओवरवेलमिंग साबित हो सकता है अगर आप आईसीटीसी कंसेप्ट सीख रहे हो तो। आईसीटी कंसेप्ट जो सीखना स्टार्ट करने का मतलब ऐसा होता है कि आप जैसे कोई भी चीज़ नई चीज़ें होती है ना, तो अपन क्या होता है कि जल्दी जल्दी में स्टार्ट कर लेते हैं कि चलो यार ये अच्छी चीज़ें दिख रही है तो मैं इसको यूज़ करूं और डायरेक्टली मार्केट में आऊं और मार्केट में आके उस चीज़ से प्रॉफिट निकाल लूँ। बाकी ऐसा होता नहीं है। ये मान के चलो कि आप सीख रहे हो कोई चीज़ और एकदम से मार्केट में आ गए तो वही बात हो गई कि आग में हाथ डालने के बराबर हो गया ये चीज़ें। तो हमें सोच समझ के कंसेप्ट को, जैसे बता दो, पेशेंटली आप बार बार इस कंसेप्ट को यूटिलाइज़ करो, बनाओ, मार्केट में कैसे क्या करना है, क्या क्या मैंने बताया है उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो। मेनली क्या होता है, ये प्रैक्टिस ही बहुत कुछ होता है। आप मान के चलो कि हम लोग क्रिकेट को अभी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो क्रिकेट में एक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली है, तो वो लोग तो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो लाइव मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करना रहता है, ठीक है, तो प्रेजेंट करना है तो वो अपने आप को उस चीज़ के लिए रैपिडली तैयार करते हैं, उस स्ट्रोक को खेलते हैं या उस तरीके को बार बार इम्प्लीमेंट करते हैं कि उनको इन स्विंग पे, आउट स्विंग पे कैसे खेलना है, क्या करना है, कैसे बॉल को लीव करना है, एवरीथिंग वो उस तरीके से अपने आप को मोल्ड करते हैं। अब जैसे रही बात कि मैंने ये आईसीटी कंसेप्ट को कैसे सीखा और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सबसे पहली बड़ी बात होती है कि हम किसी चीज़ को जब सीखते हैं यूट्यूब से या कहीं से, आप गूगल से ले लो, यूट्यूब से ले लो, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप सीख रहे हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ उसको रीड मत करो, उसके पॉइंट्स को, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि उनमें जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को कलेक्ट करो, उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि मैंने खुद से ने जो स्टार्टिंग किया है इस कंसेप्ट को सीखने के लिए, मैंने खुद ने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और नोट्स में भी मैंने बहुत सारे प्रिंट आउट निकलवाए, लेकिन उनमें से जो बेस्ट पार्ट था उन सब चीज़ों को मैंने एक जगह पे रखा और अभी के टाइम में मैं उस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा ले पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कब इन फ्यूचर में कभी मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल्स भी शो करूं, अपने जो मेरे नोट्स हैं वो भी मैं शो कर सकता हूं आपको। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। सेकेंड थिंग क्या होता है, टाइम टेकिंग। कोई भी चीज़ होता है वो टाइम टेकिंग ही होता है और ट्रेडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक वास्ट मार्केट है। आप समझ जाओ कि पूरे इंडिया के लोग अभी इस टाइम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो हम लोग सोचते थे 30 प्लस अराउंड 35 प्लस के एज ग्रुप वाले पहले ट्रेडिंग करते थे, आज अराउंड 18, 15, बिलो 15 तक का मैंने सुना है कि बिलो 15 तक के लोग आज ट्रेडिंग में आ चुके हैं और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग कर भी रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये टाइम टेकिंग होता है और टाइम टेकिंग होता है तो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट सीखो, यूटिलाइज करो। और सबसे पहले एक बात होती है कि बैक टेस्टिंग करना सीखो यार। बैक टेस्टिंग आप जितना करोगे उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि आप सोचो कि डायरेक्ट अगर कहीं भी आपको किसी भी ग्राउंड में उतार दिया जाए, किसी भी सिनेरियो पे आपको खड़ा कर दिया जाए, तो आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पाओगे। अगर आप वहीं प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि हाँ, इस बॉल को इस तरीके से मैंने खेला था या फिर इसको मैंने ऐसे राइड किया था। जैसे हम लोग एग्ज़ाम भी देते हैं तो 3 घंटे के पेपर के लिए हम लोग कम से कम 1 साल की पढ़ाई करते हैं कि वो 3 घंटे में मुझे अच्छा करना है। उस सिर्फ 3 घंटे के पेपर के लिए हम लोग 365 डेज़ इंटू 24, ऐसे तो लोग नहीं करते इंटू 24, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि 365 डेज इंटू 24 आवर्स होते हैं। तो इतने दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हम फिर इस मार्केट में आने के लिए, पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी क्यों करें? बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमको उतना प्रॉफिट निकल के आएगा मार्केट से। बेसिकली ये इसमें यही चीज़ है। टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, लेकिन एक बार अगर आप ये सीख गए तो आपके लिए काफ़ी एफिशिएंट भी हो जाएगा। हम लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं कि ये फलाना स्ट्रैटेजी, वो फलाना स्ट्रैटेजी, ऐसे लोगों ने 930, 920, 130, कितने सारे टाइप की स्ट्रैटेजी उन्होंने
बना के रखी है कि ये ऐसा यूटिलाइज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई जाती है कि आप मार्केट में आओ और पैसा देकर जाओ, ठीक है। तो बस यही कहूँ कि कोई भी आप कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, उसको शुरू से स्टार्ट करो और अंत तक उसको रखो, अंत तक उसको सीखते रहो। क्योंकि अगर आप एक गुड लर्नर हो तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इसमें ये चीज़ है, आप अगर ये कंसेप्ट आईसीटी कंसेप्ट जो है आप इसमें अगर अच्छा कर लेते हो, आप इसको सीख जाते हो, तो आपको किसी भी टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी जनरेट कर सकते हो। आप ये नहीं करोगे कि जल्दी से आऊँ मार्केट में प्रॉफिट बनाऊँ और जाऊँ, नहीं। आप ये भी नहीं सोचो कि मुझे 20 पॉइंट के लिए टारगेट लेना है या 10 पॉइंट के लिए टारगेट लेना है या 50 पॉइंट के लिए टारगेट लेना है। आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रखोगे, आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम रखोगे, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करोगे, तो वो बेटर चीज़ होता है। आप ये कर पाओगे कि मैं इतना स्टॉप लॉस, आप दिन भर ये नहीं सोचोगे कि मेरा ट्रेड क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप नहीं सोचोगे। आप बस एक बार ट्रेड किए, आपने ट्रेड की एंट्री ली, एसएल पॉइंट रखा, मतलब स्टॉप लॉस रखा, आपने टारगेट रखा और उसको छोड़ दिया। आप कॉन्फिडेंट हो, या तो स्टॉप लॉस आएगा या तो टारगेट। आपकी एनालिसिस जो है वो अच्छी हो जाए तो आप उस चीज़ के लिए फ़िक्र में नहीं रहते। आप लोग किनको फ़िक्र होती है? अब कोई ड्राइवर देखो, मार्केट में कोई ड्राइवर है, वो ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा है, तो जो नए ड्राइवर होते हैं वो ये सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि राइट से गाड़ी आ रही है, लेफ़्ट से गाड़ी आ रही है, तो वो कहीं उनको चोट ना लग जाए, वो ये सोचे। लेकिन जो एक्टिव ड्राइवर्स होते हैं वो ये नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। हाँ, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वो उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस है कि कितने स्पीड से गाड़ी आ रही है तो मुझे कहाँ रोकना है, कहाँ ब्रेक करनी है, वो सारी चीज़ें। तो उस तरीके से आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको ये मालूम होगा कि अगर स्टॉप लॉस होगा तो इतने का होगा, रिस्क होगा तो इतने का होगा, अगर टारगेट होगा आपको इतने का टारगेट होगा। ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे कब? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ को देखोगे। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे मैं कोई भी कंसेप्ट अभी आपको सिखाऊंगा, जैसे स्टार्टिंग करूँगा, आप लाइव चार्ट ओपन करो, उन सारे कंसेप्ट को, जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, लिक्विडिटी हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, या कोई भी आप देख सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सिर्फ उसी कंसेप्ट को मार्केट में यूटिलाइज करो, काम करो उस पर। आप ये ना देखो कि आगे क्या पढ़ाया हुआ है, पीछे क्या पढ़ा हुआ। अगर आप उस एक चीज़ में मास्टर हो जाते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, मुझे इतना लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए कि इंट्रोडक्शन वीडियो में। और हाँ, ये चीज़ है कि इंट्रोडक्शन वीडियो इतना लंबा है तो मे बी कंटेंट वीडियोस और ज़्यादा लंबा हो सकते, बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको एक एक सेकेंड आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए, आपका यूटिलाइज होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी कंसेप्ट सीखो उसको यूटिलाइज़ करो। मार्केट में डायरेक्ट नहीं आओ, लाइव ट्रेडिंग में आप पहले डेमो में काम करो, बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो।